इतना महंगा डीजल, इतना महंगा, किसान पर ट्रैक्टर अपना होते हुए वो किराए के ट्रैक्टर से अपनी बुवाई करा। कई सालों से ना समय पर डीएपी आता ना यूरिया। हमारे बंधुआ मजदूर बन के रह जाएं। किन्नू की फसल जो उसको 3 रुपए किलो में खरीदने वाला कोई नहीं। मूर्ख समझ रखा। क्या कहोगे जिस तरीके से हरियाणा सरकार का बजट पेश हुआ है किसानों के लिए, क्या कुछ खास रहा आपके अनुसार? देखिए, बजट में तो कभी भी कोई भी सरकार रही किसानों के लिए कभी किसी ने कोई खास नहीं किया, क्योंकि जो हमारे कृषि कानून है वो 1894 अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं। उनमें कोई बदलाव किसी तरह का नहीं किया है। कई संशोधन सरकार उनमें तो आईपीसी की धाराओं में इधर उधर की में करती रहती है, किसानों के लिए कोई परिवर्तन ऐसा नहीं किया है। कोई कुछ खास नहीं है। और उल्टे जो हमारे खाद है उसमें हमारा 50 किलो का कट्टा आता था यूरिया का, उसमें से पहले 45 किया, 45 में से फिर 40 कर दिया। तो और उसमें जो शक्ति होती थी यूरिया की उसमें वो असर नहीं है जो पहले कट्टा डालने के बाद खेत में जो असर दिखाता था। इस तरह कोई नकली दवाइयाँ बाजार में, नकली खाद समय पर, कभी यूरिया नहीं मिलता, कभी डीएपी नहीं मिलता। तो ऐसी कई समस्या, कभी सिंगल सुपर फास्फेट जैसे तैसे अपने किसान बुवाई करते हैं जैसे तैसे करके। उम्मीद थी सरकार से आपको? उम्मीद तो सरकारों से रहती है कि अब की बार नए बजट में कुछ खास होगा। क्या उम्मीद थी? मगर हर बार ऐसा ही रहता है कि कोई किस तरह की सब्सिडी मिलेगी किसी चीज़ पर, बीमा फसल वगैरह इस तरह की लगा रखी है। हमारी बाढ़ आई थी अब की बार जमुना में, कितना नुकसान हुआ था। उन्होंने एक वो बना रखा है ट्रेंड कि भाई 25% से ऊपर नुकसान दिखाना ही नहीं है। यहाँ 25 रन का और 24 देखा। हमारे जमुना में कितनी भयंकर बाढ़ आई थी अब की बार, काफ़ी बारिश हुई थी, मगर आज तक भी कोई मुआवजा वगैरह नहीं है। नहीं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की जो दर है उस हिसाब से बजट में जो है बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इस पर क्या कहोगे? किसानों के लिए हमारा खास मुख्य पैसा जो किसानों का है उसके लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है बजट में। इतना महंगा डीजल, इतना महंगा तेल, उम्मीद थी कि तेल में पैसे घटेंगे। कई बार सुनो कोशिश ऐसा लगा कि शायद तेल पर, डीजल, पेट्रोल पर पैसा घटेगा। आज किसान पर ट्रैक्टर अपना होते हुए वो किराए के ट्रैक्टर से अपनी बुवाई करा रहा है, जुताई करा रहा है, क्योंकि अपने बराबर पड़ रही है उसके अपने ट्रैक्टर क्यों इसे तो किराए से करा ले। शिक्षा व्यवस्था और इन सबको लेकर क्या? शिक्षा व्यवस्था में यही पता नहीं लगती कब वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं। पहले सितंबर टेस्ट होते थे, फिर दिसंबर टेस्ट होते थे, इस तरह का होता। स्कूलों में खेल होते थे, अब वो खेल नहीं है। सरकारी स्कूलों में खेल होते थे, कई कैलेंडर जारी होता था, तो उसमें स्कूलों से ऐसे अच्छे खिलाड़ी निकल के आते थे, हाई स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी से। अब कोई खेल है ही नहीं, प्राइवेट में पहले ही नहीं है। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी हर गाँव में, उनमें ना यूरिया आता है समय पर, ना डीएपी। कई सोसाइटी तो ऐसी है जिनमें कई सालों से ना समय पर डीएपी आता है ना यूरिया। साल आता ही नहीं। अच्छा। और जो लेन देन भी होता था, कार्तिक पैसा को बदला बदली करते थे, फसल को कुछ नगद मिल जाता था, वो भी बंद है कई सालों से। अच्छा। और करोड़ों के, अरबों के घोटाले अभी भी तो उसमें जांच चल रही है। कई अधिकारी तो उसमें आ चुके हैं और अभी और आएंगे। ऑडिट चल रहा है उनका, अभी और आएंगे। इसमें अरबों के घोटाले हैं इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में। देखिए, कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो सरकार के प्रयासों को विफल कर रहे हैं। जो धरने पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले जब सरकार की ओर से दागे जाते हैं तो कहीं हवा से उड़ा दिए जाते हैं, गीले पानी से ढक दिए जाते हैं। तो इस पर क्या कहोगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि किसान अपनी मांग की आवाज़ ना उठाएं। और सरकार चाहते किसान दबा कुचला रहे ताकि तुम्हें सस्ते मजदूर मिलते रहें, तुम्हारे बंधुआ मजदूर बन के रह जाएं। अगर किसान के पास पैसा आ गया तो वो कहीं आगे ना बढ़े, ये उनकी मनसा सोच है। कहीं आगे राजनीति में ना आए या बड़े अधिकारियों पर, बड़े पदों पर ना आ जाएं। सरकार ने जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तब स्वामीनाथन आयोग की इन्होंने सिफारिश करवाई थी कि हमारी सरकार आई तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते तो लगभग 6000 रुपये क्विंटल जाके गेहूँ का भाव बनता है। उसमें सारी लागत लगा के, किसान की मजदूरी लगा करके, उसके बच्चों का सिस्टम लगा के, खेत का रेंट वगैरह लगा के, तो यही बीजेपी के नेता कपड़े उतार कर सड़क पे अर्धनग्न हो गए वहाँ पर सड़क पर प्रदर्शन करते थे। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अब पंजाब सरकार ने जो एक मृतक है किसान जो बॉर्डर पर शहीद हुआ, क्योंकि सरकार ने उसे शहीदी का दर्जा दिया है, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है उसके परिवार को दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इस पर क्या कहोगे? सरकार को आनंद आता जब तक किसानों के, जवानों के मूंड माथे आपस में ना फूटे ना, जब तक खून ना बहे, सरकारों को मन नहीं लगता। केंद्र की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई घोषणा उसके लिए या कोई कदम जो है नहीं उठाए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कदम उठाए। इस पर क्या कहोगे? किसान आंदोलन क्यों करेगा जब उसको पूरी सुविधा मिलेगी? एमएसपी जो उनकी फसलों का घोषित करते हैं तो उस पर एक खरीदते क्यों नहीं? और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब आज जो बागवान हैं, जो किसान बागवानी की खेती करते हैं, आज उनके किन्नू की फसल जो उसको 3 रुपए किलो में खरीदने वाला कोई नहीं। आज सेब के जो किसान है हिमाचल या कश्मीर में, उनकी हालत कितनी ख़राब, दैनिक हालत। अगर कहीं बीच में कहीं जाम लग गया या कहीं अन्य कोई रुकावट इस तरह की आएगी ट्रांसपोर्ट की, तो उनका तो माल ख़राब रास्ते में।
ना ही उनको MSP मिल पाता उस तरह का। लागत इतनी भारी हो गई है, फर्टिलाइजर इतने महंगे हो गए, तेल इतना महंगा हो गया है, तो घाटा ही, वो खर्चा ही पूरा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने जवान और किसान आमने सामने, पुलिस में फौज में जो है हमारे ही तो किसानों के ही तो बच्चे हैं। किसी एक भी मंत्री का बेटा इसमें हो, किसी राजनेता का, गृह मंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, भैया हो, भतीजा हो, किसी का हो, मुझे तो कोई लगता नहीं उनका हो। जब किसान के बेटे फौज पुलिस में नहीं जाएंगे तो कहाँ से आ गई चीन से, पाकिस्तान से, इधर पड़ोसी जो हमारे दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? हमारे ही तो बच्चे हैं इसमें। आमने सामने कर रहा है कि शर्म आती है एक दूसरे के सामने जब होते हैं, वो देख के उनको शर्म आता है। अपने बाप पिताजी के बराबर खड़े हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे खड़े हैं हमारे सामने। सरकार पर कोई थोक के बाप मरे जाओ, मरवाए जाओ। ये कील कांटे लगा के किलो की दीवार बना रखी है, ये चीन से क्यों ना छोड़वाओ? 62,000 वर्ग किलोमीटर दाब रखी चीन, वो पीए को दाब रखे, उसको क्यों ना छोड़वाते? पाकिस्तान छोड़वा ले ना, यहाँ बनाएंगे कंक्रीट दीवार, वहाँ बना सीमा पे। मिल रहे मूर्ख, मिल रहे भोले, मूर्ख समझ रखा है। बाकी समय आने पर आपके समझा देंगे इनको भी।